नॉर्मली क्या होता है, इस बटन को, यहाँ जो बटन है इसको प्रेस करने से गाड़ी ऑन हो जाता है। इसको मैं बार बार प्रेस कर रहा हूँ लेकिन डिस्प्ले पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पिन है, इस पिन को खोलिए और खोल करके सीट को उठाइए। आगे से उठाएंगे तो सीट इतना तक उठ जाएगा, तो पहले इस पिन को हम खोल करके चलिए तो चलते हैं। इसको लेकर के ओला खरीदना भी देखा जाए तो सरदर्द हो गया है, क्योंकि जितना गाड़ी खरीदे नहीं है उससे ज़्यादा समस्या है। एक तो गाड़ी तो ले आए हैं, अंदर में जैसे ही लाए हैं तो गाड़ी में काम लग गया है। उसको एक मशीन से शॉर्ट लगा के देखा गया है, उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ। ये गाड़ी का बैटरी आपका पूरे से बैठ गया है। बैक वोल्टेज उसमें चेक किया जाता है जो कि 40 होना चाहिए, वो अभी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था कि मेरे पास ओला स्कूटर है और उसमें मैं एक प्रॉब्लम फेस कर रहा था, जो कि था मोटर ख़राब होने की इशू, जो कि खटखट की आवाज़ आ रही थी, जिसके लिए मैंने रिलेटेड एक ब्लॉग भी बनाया था और उसको कैसे ठीक कराएंगे उससे रिलेटेड मैंने एक ब्लॉग बनाया था। लेकिन आज फिर से मेरी ओला स्कूटर में पहले तो मोटर का समस्या था ही, एक नया समस्या आ गया है, जो कि मैं पिछले 20 दिनों से अपनी गाड़ी को मैं समर वेकेशन मोड पे डाल करके रखे हुए था। गाड़ी मेरी चल नहीं रही थी पिछले 20 दिनों से। आज अचानक से क्या हुआ है, सुबह सुबह मैं गाड़ी निकाल रहा था, जब उस समय क्या हो रहा था, मेरी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो उस समय मैं सोचा अब सर्विस सेंटर को क्या ही कॉल करूं या फिर उनसे पूछूं कि हमारी गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है। तो फिर अभी दोबारा से मैं गाड़ी स्टार्ट करने आया, तो सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाऊं नई जो प्रॉब्लम मैं फेस करना है उसके लिए। जैसा कि नॉर्मली क्या होता है, इस बटन को, यहाँ जो बटन है इसको प्रेस करने से गाड़ी ऑन हो जाता है। इसको मैं बार बार प्रेस कर रहा हूँ लेकिन डिस्प्ले पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ओला लिखा हुआ आता है या फिर गाड़ी जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट हो नहीं रहा। अब इसको मैं रीसेट भी करके देख चुका हूँ, फिर से मैं एक बार और रीसेट कर रहा हूँ। तो रीसेट करने के लिए पावर बटन और रिवर्स बटन को, दोनों को एक साथ प्रेस करना होता है जिससे कि गाड़ी रीसेट हो जाए। मैं रीसेट भी करके थक गया हूँ लेकिन गाड़ी मेरी अब रीसेट नहीं हो रही है। तो अभी जैसा कि आपने देखा कि मेरी गाड़ी खुल नहीं रही है। मैंने सर्विस सेंटर को कॉल किया तो उन्होंने एक नया तरीका बताया जिससे गाड़ी मेरी ऑन हो सके। तो उन्होंने बोला है, जैसा कि मेरा गाड़ी ऑन नहीं हो रहा था, क्या हो रहा है कि ये सीट भी लॉक हो चुका है। अब सीट ये खुल भी नहीं रहा है। अब ना खुलने की वजह से क्या हो रहा है कि इसी के अंदर मेरा चार्जर भी पड़ा हुआ है और जो भी गाड़ी का पार्ट्स वो अंदर ही है। तब ये डिक्की खुले तो खुले कैसे। तो उन्होंने बताया है कि यहाँ पर पिन है, इस पिन को खोलिए और खोल करके सीट को उठाइए। आगे से उठाएंगे तो सीट इतना तक उठ जाएगा, तो पहले इस पिन को हम खोल करके निकाल लेते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं। तो गाइज़, ये जैसा कि इसमें पिन लगा हुआ था, ये पिन खोल करके हम इसमें से इसको निकाल लिए हैं। अब देखिए मेरा डिक्की तो खुल गया है। तो जैसा कि उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो है आपका ये पूरा यहाँ नट बना हुआ है, ये सारा नट को हम क्या किए हैं, खोल दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर ना एक केबल है जिसको खींचना था रीसेट करने के लिए। तो क्या किया, अब निकल नहीं रहा था, तो क्या किए, पूरा डिक्की हम खोल दिए हैं। खोल करके क्या किए हैं कि अब गाड़ी को हम देखते हैं स्टार्ट करने की। तो ये जो पिन है यहाँ पे, ये केबल है, इसी केबल को बताया गया है सर्विस सेंटर से कि आप एक बार ऐसे निकालिए इसको। तो हम निकालते हैं और निकाल दिए। तो बताया गया था कि 10 सेकंड रुक करके फिर से इस केबल को लगाइए तो लाइन आ जाना चाहिए आपके डिस्प्ले में। तो चलिए हम इसको लगा करके देखते हैं। वैसे 1 2 3 बजरंगबली चालू हो जा, नहीं आया लाइन। तो गाइस, जो केबल को खींच करके फिर लगाने के लिए बताया गया था, वो केबल खींच करके लगा के देख लिए, लेकिन गाड़ी में पावर नहीं आ रहा है। संयोग यही है कि मेरी गाड़ी का हैंडल खुला हुआ है। तो देखते हैं बाहर में, या तो इसको टो करके ले जाएंगे और नहीं तो गाड़ी को धक्का दे करके ले जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर जाते हैं, गाड़ी को ठीक कराते हैं कि आखिर ये चालू क्यों नहीं हो रही है। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जब हम गाड़ी छोड़ करके गए थे, 1 महीने के लिए गए थे पिछली बार घूमने के लिए, तो क्या हुआ था, मेरी गाड़ी आए तो ईजिली स्टार्ट हो गई थी। समर वेकेशन मोड पे हम डाले थे जिससे कि बैटरी का खपत कम होता है, तो गाड़ी ईजिली स्टार्ट हो गई थी। लेकिन इस बार अब स्टार्ट हो नहीं रही है। तो चलिए इसको लेकर चलते हैं सर्विस सेंटर और देखते हैं कैसे रिपेयर होगा। चलिए तो चलते हैं इसको लेकर के। ओला खरीदना भी देखा जाए तो सरदर्द हो गया है, क्योंकि जितना गाड़ी खरीदे नहीं है उससे ज़्यादा समस्या है। एक तो मोटर का समस्या था ही, और उसके बाद क्या हुआ कि अब गाड़ी भी ऑन नहीं हो रहा है। गाड़ी हमारी आ गई है सर्विस सेंटर में, धकेल करके लाना पड़ा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है। तो 15 दिन से गाड़ी बंद हो गई और उससे आप चलना हुआ। बताया गया था ना, अब फ़ोन किए थे उनको तो बोले थे यहाँ पर जो है इसको खींच करके लगाने के लिए ही बोला। हाँ, लगा रहे हैं, उसके बाद भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। भाई डिक्की लॉक है, डिक्की भी नहीं खुल रहा है। फिलहाल आ गए हैं सर्विस सेंटर में गाड़ी को दिखवाने के लिए। अब तो गाड़ी जैसे तैसे ले आए हैं, घर से 1.5 किलोमीटर था ये सर्विस सेंटर। तो गाड़ी तो ले आए हैं, अंदर में जैसे ही लाए हैं तो गाड़ी में काम लग गया है। उसको एक मशीन से शॉर्ट लगा के देखा गया है, उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ है। फिर मीटर मशीन से उसको चेक किया गया है, तभी ठीक नहीं हुआ है। तभी वो बैटरी खोल करके निकाल रहे हैं गाड़ी की, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है गाड़ी का। देखिए गाड़ी चालू होती है, तुरंत चालू हो जाती है या फिर टाइम लगता है। फ़िलहाल तो देखते हैं कितना टाइम लगता है गाड़ी बनने में। बन जाए जल्दी से यही अच्छा है, क्योंकि नया समस्या हर रोज़ आते रह रहा है।
और गाड़ी 20 दिन लगाने के बावजूद अगर गाड़ी का बैटरी बंद हो जा रहा है, पूरे से ख़त्म हो जा रहा है, तो सोचने वाली बात है, क्योंकि उसमें एक मोड दिया हुआ है, ओला स्कूटर में एक मोड दिया हुआ है वेकेशन मोड। वेकेशन मोड पे गाड़ी को डालने के बाद क्या होता है कि गाड़ी का बैटरी जल्दी ड्रेन नहीं होता है, लेकिन वेकेशन मोड पे हम डाल के छोड़ देते हैं, उसके बाद गाड़ी की बैटरी ड्रेन हो गई है। तो देखते हैं क्या होता है। डिक्की तो खुल गया है मेरा, लेकिन गाड़ी का टर्बो शूट किया गया है मशीन से, उस वाले मशीन से, लेकिन हुआ नहीं है। अब देखिए क्या होता है। ये खुल गया है गाड़ी, बताया जा रहा है इसको CPR देना होगा। ये गाड़ी का बैटरी आपका पूरे से बैठ गया है। बैक वोल्टेज उसमें चेक किया जाता है जो कि 40 होना चाहिए, वो अभी 30 है। तो फिलहाल अभी एग्जामिन कर रहे हैं, सिस्टम पे चेक कर रहे हैं। 13 तारीख तक इनको डाटा दिख रहा है, आज है 16 जून और 13 जून तक का ही उसमें डाटा दिख रहा है। तो जैसे ही डाटा खुलता है पूरे से, उसके बाद ये फिर बता पाएंगे कि क्या हो सकता है। जो यहाँ के इंजीनियर है वो बता रहे हैं कि गाड़ी कम से कम 1 वीक छोड़ना होगा, तब जाकर के आपकी गाड़ी ठीक होगी, क्योंकि बैटरी उसका पूरे से बैठ गया है। जैसे कि आपको पहले मैंने बताया कि 40% होना चाहिए था बैटरी का परसेंटेज, अब जो भी इनके हिसाब से जो होना चाहिए तो वो 40 ना होकर के 30 है। तो भैया बोल रहे हैं गाड़ी को यहीं पे छोड़नी होगी 1-2 दिन, हम गाड़ी देखते हैं, रिपेयर करा सकते हैं। अगर बैटरी रिपेयर हो गई तो ठीक है, नहीं तो बैटरी रिप्लेस कराना होगा, उसके लिए फिर आपको चार्जेस पे करने होंगे। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी 1-2 दिन में भैया से फॉलोअप लेते रहेंगे कि क्या स्टेटस है मेरी गाड़ी का, और उसके बाद बन जाती है गाड़ी तो लेके जाएंगे कि ओला के स्कूटर लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। फ़ायदे में तो सिर्फ यही है कि एक पेट्रोल आपका नहीं लग रहा, पैसे खर्च नहीं हो रहे, ना ही सर्विस पे और ना ही पेट्रोल पे। लेकिन अगर नुकसान की बात करूँ तो दोस्तों मेंटल स्ट्रेस तो है ही, क्योंकि गाड़ी को सर्विस कराना है या फिर जो भी कुछ कराना है, गाड़ी से रिलेटेड जो भी काम कराना है। अब जैसे कि देखिए, पहले मेरी गाड़ी में मोटर इशू थी, वो तो ठीक हो नहीं रही थी। बाकी अब एक नई समस्या आ गई जो कि बैटरी से रिलेटेड समस्या आ गई है। बैटरी पूरे से ड्रेन हो गई है और गाड़ी चली गई है स्लीप मोड पे। अब स्लीप मोड पे जाने का कारण ये हो रहा है कि गाड़ी पूरे से ड्रेन हो चुकी है, गाड़ी की बैटरी। अब ये कितने टाइम में ठीक होती है और कैसे ठीक होती है ये पता नहीं है। अगर बात करूँ वारंटी की, तो वारंटी तो इसमें बैटरी की वारंटी इस पीरियड में तो आती नहीं है। मतलब अभी जो स्थिति बैटरी का हो गया, बैटरी पूरे से खत्म हो गई है। 13% दिखा रहा है, बाकी उनके सिस्टम पे क्या दिख रहा है पता नहीं। मेरे ऐप में 13% बैटरी दिखा रहा है। अब इस 13% बैटरी पे क्या हो गया, बैटरी पूरे से ड्रेन हो गया और स्लीप मोड पे चला गया। अब गाड़ी की बैटरी रिपेयर होती है या नहीं होती है, कितने पैसे लगते हैं, या फिर वारंटी में कवर होती है, क्योंकि मैंने एक्सटेंडेड वारंटी भी ले रखा है बैटरी का 5 सालों का। तो देखते हैं जैसा होता है। गाड़ी के लिए जो अपडेट पता चलता है सर्विस सेंटर से, अगले ब्लॉग में जो मैं नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगा उसमें आपको पता लग पाएगा कि क्या स्टेटस है मेरी गाड़ी का और मुझे पैसे खर्च करने पड़े हैं या नहीं पड़े हैं गाड़ी बनवाने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही तक रखते हैं। बाकी इससे रिलेटेड, ओला स्कूटर से रिलेटेड जो अपडेट होगी वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। गाड़ी ओला सर्विस सेंटर में ही मैं छोड़ करके आ गया हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जब गाड़ी मैं रिसीव करता हूँ या फिर ओला की तरफ से कॉल आता है, तो दोनों चीज़ों के लिए मैंने उनको बोल के आया कि मोटर जो है वो भी रिप्लेस कर देना है और जो बैटरी का समस्या वो तो ठीक करना ही करना है। दोनों समस्या ठीक हो जाता है, फिर ओला की तरफ से कॉल आता है, जब गाड़ी लेने जाएंगे फिर आपको हम ब्लॉग दिखाएंगे कि गाड़ी किस तरह से रिपेयर हुई है और कितने की खर्च आई है, और फ्री ऑफ कॉस्ट बना है या फिर चार्जेस पे करने, ये सारी चीजें बताऊंगा। चलिए आज की वीडियो को इतना ही तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।